अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट, अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने क्लास में बच्चे को ज़ोए की पहचान करवाई है, ज़ोए की आवाज़ की पहचान करवाई, शक्ल और बनावट की पहचान की, नाम की पहचान करवाई और लिखना अपने बच्चों को सिखाया है। कहानी सुनाते हुए स्टोरी टेलिंग का मेथड जो है उसको फॉलो करें। अगर बच्चे एलईडी पर कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनका फोकस प्रॉपर तरीके से एलईडी की तरफ होना चाहिए। अगर आप कहानी सुना रही हैं तो आपने आसान अल्फाज में अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को कहानी सुनानी है। तस्वीरें फ्लैश कार्ड के ज़रिए दिखा रहे हैं तो बच्चों के बराबर आकर उन तस्वीरों को दिखाएं ताकि बच्चे उसको पहचान सकें, को नाम बता सके। इसके साथ ही साथ बच्चों को जब आप ज़ोए की शक्ल की पहचान करवाएं, नुक्ते की पहचान करवाएं, साथ ही बच्चों को लिखना भी सिखाएं। लिखते हुए आपने लिखाई से पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ ज़रूर करवानी है, जिसमें हवा में लिखने की प्रैक्टिस आप करवाएंगे, टेबल पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे, रेत पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे और अपने हाथ पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह से बच्चे प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए अच्छे तरीके से सीख सकेंगे कि उन्होंने ज़ोए को कैसे लिखना है। स्टीम एक्टिविटीज़ में सब बच्चों को इन्वॉल्व करें, सब बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां दें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। क्लास वर्क में बच्चों को सपोर्ट करें, उनको गाइड करें कि उन्होंने किस तरह से लिखना है और फिर घर जाकर जो होमवर्क आपने देना है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ होना चाहिए ताकि पेरेंट्स भी उसको समझ सकें और बच्चे अच्छे तरीके से उसको काम को मुकम्मल कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।